अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौज़ूद असातिज़ा किराम व अज़ीज़ तलबा, सूरह बकरा आयत नंबर 75 से आज के दरस कुरान का आगाज़ होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे करीम हमें कुरान करीम का दुरुस्त मफ़हूम समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अफ़ततमऊना अन युमिनू लकुम वक़द काना फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊना कलामल्लाहि सुम्मा युहर्रिफ़ूनहु मिन बादि मा अक़लूहु व हुम यअलमून। ऐ मुसलमानों, क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि ये यहूदी ईमान लाएंगे तुम्हारे कहने से, हालांकि एक गिरोह इनमें ऐसा था जो सुनता था कलाम इलाही को, फिर बदल देते थे उसे खूब समझ लेने के बाद जानबूझकर। कुरान करीम के इस हिस्सा में, इस आया मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को बता रहा है कि ये जो यहूद व नसारा हैं, इनका इनकार किसी दलील पर मबनी नहीं है। ये जानते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत ये एक हकीकत है। आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आपकी सिफात का जिक्र इनकी किताबों में मौजूद है, उसे वो पढ़ते थे, लेकिन सिर्फ बुग़्ज़, इनाद और हट दर्मी के बाइस उन आयात को छुपा लेते थे। तो फरमाया, ऐसे लोगों से जो हक को आंखों से देख रहे हैं, जुबानों से पढ़ रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, इसके बावजूद भी तस्लीम नहीं करते, ईमान नहीं लाते, तो इनके ईमान की उम्मीद रखना भी बेकार है। वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खला बअदुहुम इला बअदिन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंदा रब्बिकुम अफ़ला ताक़िलून। और जब मिलते हैं ईमान वालों से तो कहते हैं कि हम भी ईमान लाए हैं, और जब तन्हा मिलते हैं एक दूसरे से तो कहते हैं, अरे क्या बयान करते हो इनसे, जो खोला है अल्लाह ने तुम पर, यूं तो वो दलील कायम करेंगे तुम पर इन बातों से तुम्हारे रब के सामने। क्या तुम इतना भी नहीं समझते? इस आयत मुबारका में यहूदियों में जो मुनाफिकीन थे उनका जिक्र हो रहा है। मुसलमानों से आ मिलते तो कहते कि हम ईमान वाले हैं, हम अल्लाह रसूल के हर हुक्म को तस्लीम करते हैं, ईमान लाते हैं, लेकिन जब आपस में मिलते, अपने लोगों के साथ जाकर बैठते तो कहते कि हम तो उनको धोखा दे रहे हैं। फिर वो लोग इनको कहते कि तुमने अगरचे बतौर खुशामद ही मुसलमानों से कहा है कि तुम ईमान वाले हो, और तुम ये खुशामद करते करते उनके सामने ऐसी बातें बयान कर देते हो, यानी जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता, वो मोमिनों के सामने बयान करते कि हमने तो रसूलुल्लाह का जिक्र अपनी किताबों में पढ़ा है। तो फिर उनके जो बड़े यहूदी उनको कहते हैं कि तुमने ये बात जब मुसलमानों के सामने बयान कर दी है, तो अब तो वो तुम्हारी इन बातों को तुम्हारे ही खिलाफ दलील बनाएंगे, तो लिहाजा ऐसा ना करो। अवला यअलमूना अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रूना व मा युअलिनून। क्या वो ये नहीं जानते कि अल्लाह जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं।
यानी वो समझते हैं, वो आपस में ये जो पोशीदा बातें करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ मुनाफिकत कर रहे हैं, अल्लाह ताला फरमाता है क्या उनका ये यकीन नहीं है कि अल्लाह ताला उनके इन अमाल को देख रहा है, उनकी हर हर बात को सुन रहा है? यकीनन सुन रहा है। तो अल्लाह ताला से तो कोई बात को छुपा नहीं सकते। वमिनहुम उम्मियूना ला यअलमूनल किताबा इल्ला अमानिय्या व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। और उनमें कुछ अनपढ़ हैं जो नहीं जानते किताब को बजुज झूठी उम्मीदों के, और वो तो महज वहमो गुमान ही करते रहते हैं। पहले यहूदियों के उलमा का जिक्र था, अब अल्लाह तबारक व तआला जो आम अफराद थे, जो अनपढ़ थे, उनका जिक्र फरमाता है कि वो तो महज झूठी उम्मीदों के सहारे पर जी रहे हैं। वो किताब को पढ़ नहीं सकते और उनका जो कुल सरमाया हयात है वो उनके मन गढ़ंत ख्यालात और झूठी आरज़ुएं हैं। कौमें अपने ज़वालो इनहितात के दौर में इन्हीं बेबुनियाद ख्यालात से अपनी निजात की आस लगाए बैठ जाती हैं और इसी बुनियाद पर वो अमले साले से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। काश मुस्लिम उम्मा भी अपने हालात पर गौर करे, हम भी अपने मामलात का जायजा लें और जिस तरह आज हम अहकामे शरी के साथ खुली बगावत करते नजर आते हैं और अपनी निजात हम भी ऐसे ही सुनहरे ख्वाबों के सहारे लिए बैठे हैं, तो हमें देखना होगा कि हमारे असलाफ ने अपना वक्त कैसे गुजारा। वो असलाफ जो ना सिर्फ दीनी एतबार से बल्कि दुनियावी एतबार से भी तरक्की याफ्ता था। ना सिर्फ दीनी उलूम बल्कि आज जिन्हें हम दुनियावी उलूम कहते हैं उनमें भी उनका तूती बोलता था। लेकिन आज जब से हमने कुरान और सुन्नत से मुंह मोड़ा है, अहकाम शरीयत को पसे पुष्ट डाला है, जब से हमने अमल को छोड़ा है, उस वक़्त से ना सिर्फ हम दीनी एतबार से ज़वाल का शिकार हैं बल्कि दुनियावी एतबार से भी तरक्की याफ्ता कौमों में हमारा शुमार नहीं होता। आज मुसलमानों की कितनी तादाद है? दुनिया भर में देखिए अरबों की तादाद में मुसलमान हैं, लेकिन आज मुसलमानों को अक़वाम आलम में वो इज्जत, वो मकाम, वो मर्तबा हासिल नहीं है जो कि होना चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह ताला मुसलमानों को भी गौर व फिक्र की दावत देता है कि उन यहूदियों का बयान फरमा कर के वो भी झूठी उम्मीदों के सहारे पर जी रहे थे, तो तुम भी मुसलमानों इस गफलत से निकलो और अपने आप को हकीकी जिंदगी में लेकर आओ। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन कलीला। बस हलाकत हो उनके लिए जो लिखते हैं किताब खुद अपने हाथों से, फिर कहते हैं ये नविश्ता अल्लाह की तरफ से है ताकि हासिल कर ले इसके इवज़ थोड़े से दाम। फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। तो हलाकत हो उनके लिए बवजह इसके जो लिखा उनके हाथों ने, और हलाकत हो उनके लिए बवजह उस माल के जो वो यूं कमाते हैं। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला उलमाए यहूद की मजीद कारस्तानियों का जिक्र फरमाता है कि वो लोग ना सिर्फ खुद किताब इलाही से सरे मुंह इनहिराफ किए हुए थे बल्कि वो उसमें तब्दीली भी करते थे, तहरीफ भी करते थे, अल्लाह के अहकामात को बदल भी देते थे। जो बात उनके खिलाफ होती या माशरे के सरकर्दा अफराद के खिलाफ होती वो उसे मिटा देते, और जो बात उनके हक में होती उससे मिलती जुलती उसमें लिख देते।
तो ये उन यहूद की कारस्तानियाँ थी जिसकी वजह से यहूद जिनको अल्लाह ने आलमीन पर फजीलत अता फरमाई थी, उनसे अल्लाह ताला ने ये एजाज़ फिर छीन लिया। तो जो लोग अपने आप को कुरान और सुन्नत से जुदा करते हैं और इससे बढ़कर जुल्म ये कि उसमें तारीफ और तब्दीली के मुर्तकिब होते हैं, यकीनन अल्लाह ताला उनसे ना सिर्फ फजीलतें छीन लेता है बल्कि उनका जिक्र भी जो है वो महव कर देता है, मिटा देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें कुरान करीम की आयत को पढ़ने, समझने और उसके मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए।